अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेकंड ईयर उर्दू के गेस्ट पेपर एंड पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम तर बोर्ड के लिए। ठीक है, आपने ये देख लेना है। सबसे पहले आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि आपका जो उर्दू का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें जो हिस्सा मरूज़ी है वो 20 मार्क्स का होगा। तो वो आप हिस्सा मरूज़ी पहले देख लें, 20 जो नंबर की होगी उसमें ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, हिस्सा नसर, मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, रमूज़ औक़ाफ़ और अमदादी फ़ेल से आएगा। ठीक है, तो ये कैसे इसकी डिवीजन है मार्क्स की मैं आपको बताती हूँ। हिस्सा नसर में MCQs का ये हिस्सा स्पार्क से आता है। ठीक है, ये 5 नंबर का आएगा। और उसके बाद मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, ये मरूज़ी के इस हिस्से में मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल के मतलब सवालात होंगे, ये भी 5 नंबर का होगा। दैन आपके पास होगा रमूज़ औक़ाफ़, यानी मरूज़ी के इस हिस्से में रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तेमाल के मतलब सवालात होंगे, यानी कि तफसीला, ख़त्मा, सकता, इस तरह के जो MCQs होते हैं, मतलब उनका यूज़ कहाँ सही होता है, उस टाइप के होंगे। तो ये 5 नंबर के होंगे। नेक्स्ट आपके पास अमदादी फ़ेल है, यानी कि मरूज़ी के इस हिस्सा में अमदादी फ़ेल के मुतालिक सवालात होंगे, ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह ये नंबर की डिवीजन है हिस्सा मरूज़ी के, इस तरह ये आपके 20 नंबर होंगे। नेक्स्ट आपके पास हिस्सा इंशाइया होगा जो कि 80 मार्क्स पर कंसिस्ट होगा। तो सबसे पहले सवाल नंबर आप देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है। ठीक है, उसका जो अलिफ पार्ट है उसमें नज़म के अशार की तशरीह है। तो वो किस तरह आपका क्वेश्चन बना होगा तो मैं आपको बताती हूँ। हिस्सा नज़म में से 2 अशार की तशरीह करनी होगी। शायर और नज़म का उन्वान भी आपने तहरीर करना है। तो 1+1 का मतलब है कि शायर का नाम के 1 नंबर, नज़म के उन्वान के 1 नंबर, और जो तशरीह है उसके आपके 8 नंबर होंगे। तो इस तरह ये टोटल जो क्वेश्चन है, जो अलिफ पार्ट है, ये 10 मार्क्स का होगा। तो सवाल नंबर 2 का जो बी पार्ट होगा वो है गज़ल के अशार की तशरीह। तो इसमें 3 अशार दिए जाएंगे, तीनों की ही तशरीह अलग अलग करनी होगी। शायर का नाम लिखने का 1 नंबर भी शामिल है इसमें। ठीक है, 1+9 = 10। तो इस तरह ये आपके 10 नंबर होंगे। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 3 होगा। सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से 2 में से एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। सबक के उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम का 1-1 नंबर है। ठीक है, सियाक़-व-सबाक़ के 3 जबकि पैराग्राफ की तशरीह के 10 नंबर है। तो इस तरह आपकी जो डिवीजन होगी वो 15 बनेगी नंबरों की सवाल नंबर 3 की। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 4 है। सबक का खुलासा होगा, ये भी 10 नंबर का होगा। सबक के खुलासे में जो आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना उसका 1 नंबर तो कंपलसरी है। ठीक है, बाकी जो 9 नंबर है आप खुलासे के ही होंगे। तो 2 असबाक में से एक खुलासा लिखना होगा, मुसन्निफ़ का नाम लिखने का भी 1 नंबर शामिल है। एक सबक का खुलासा पहली आधी किताब और जो है और दूसरा आधी किताब से आएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा लिखना आएगा और शायर का नाम भी लिखना होगा आपने। तो ये 5 नंबर का होगा। सवाल नंबर 6 का में आपका ऐसे होगा, मज़मून होगा कि दिए गए 3 उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मज़मून लिखना है। ठीक है, 3 में से आपने किसी एक पर लिखना है। तो ये आपका 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 7 है ख़त। दिए गए मौज़ू पर ख़त लिखना है, तो ये आपके पास 10 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है अहम तरीन अशार हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के। ठीक है, हिस्सा नज़म में जो हमद है उसका 1, 2, 4, 5, 6 शेर नंबर इंपॉर्टेंट है, और नात का 3, 4, 5, 6, 7, और खुदा सर सब्ज़ रखे चमन को इसका 1, 4, 5, 7, और इस्लामी मसावात का बंद नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 7, चिराग राहराओं का दूसरा और तीसरा, और नज़म आदमी का 1, 2, 3, 4, 5, 7। नेक्स्ट नौजवान से ख़ताब, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट है पाकिस्तानी सफ़र के दौरान, इसका 3, 4, 5, और तग़य्युर का है 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट क़तात में से 3 और जो चौथा है बंद है वो इंपॉर्टेंट है 6 नंबर। ठीक है, तो गज़ल में आप देख लें तो गज़ल नंबर जो आपकी काम और 2 वाली है तो इसकी 6 नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। और फिर नेक्स्ट है की फ़राक दागो गुल में के जिस गुल, इसका 1, 2, 3, 4 एंड 5। दुनिया में जब तलक के मैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट ना गया को 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है आपके पास बस के दुश्वार हर काम आसान होना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका। नेक्स्ट है किसी को देख के दिल कोई ये वाले का 2, 3, 4, 5, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। आपके पास है जब इश्क सिखाता है, इसमें मुकम्मल या जो है नज़म गज़ल है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपके पास तख्त व ताज, इसमें 1, 2, 3, 4, 5। और आपके पास दिल में एक लहर सी उठी है अभी, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट है हम सुखन वाले में 1, 2, 3 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उदासी बेदिली, इसमें 1, 2, 3 6 नंबर इंपॉर्टेंट है।
लास्ट आपके पास है सकूँ दरकार है लेकिन सकूँ हासिल, इसमें 3 4 6 शेर नंबर इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने सारी जो नज़में जिनमें जो जो अशार दिए हैं आपने इसकी तशरीह को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो यहाँ से सबक नंबर 1 से सबक नंबर 14 तक आपके साथ जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की तशरीह के जो अशार हैं, मतलब कि जहाँ से पैराग्राफ हैं वो शेयर किए गए हैं, तो आपने लाजमी इनको देख लेना है। अब चलते हैं अहम इसबाक के खुलासाजात की तरफ। तो इन इसबाक से मुख्तलिफ बोर्ड में दर्जाल खुलासाजात 15 बार ही से ज़्यादा बार आ चुके हैं, ठीक है। अयूबासी, कुर्तबा का काजी, अकबरी की हमाकतें, नवाब मोहसिनुल मुल्क दस्तक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपने इनको लाजमी तैयार कर लेना है खुलासाजात के लिए। नेक्स्ट आपके पास है कि जो इसबाक दिए हैं ना वो मुख्तलिफ बोर्ड में वो ये भी 10 बार से ज़्यादा बार आ चुके हैं, ठीक है। मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ठीक है। और पहली फ़तह, मेहनत पसंद खुदमत, हवाई, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। नेक्स्ट आपके पास जो नज़में इंपॉर्टेंट हैं जिनके खुलासे पेपर में आते हैं खुलासाजात, वो खुदा सरसब्ज़ रखे ये वाली निज़ाम, इस्लामी मसावात, सुराग राहरो, एक कोस्तानी सफ़र के दौरान। इम्पोर्टेंट जो हैं अहम तरीन जो आपके साथ पहले बता दी गई हैं, खुदा सरसब्ज़ रखे और वो ऊपर वाली 4। नेक्स्ट है अहम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, नौजवान से ख़ताब आदमी, ये 2 भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके साथ है अहम मज़ामीन, कौन कौन से मज़ामीन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पसंदीदा शख्सियत, मोहसिन इंसानियत, लुह भी तो कलम भी तो तेरा, वजूदुल किताब, रहनुमाए इंसानियत। यानी वो ये आप सल्लम के बारे में जो भी हम मज़मून लिखते हैं 20 मार्क्स का, तो किसी ना किसी टॉपिक के वे में आ सकता है, तो आपने लाजमी तैयार कर लेना इसको। नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट जो मज़ामीन है वो है एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, ठीक है, इस्लामी अखुवत के बारे में। नेक्स्ट आपके पास मेरा पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल भी लिख सकते हो, शायर मशरक़ भी आ सकता है, हकीमुल उम्मत भी आ सकता है, मुफक्कर पाकिस्तान भी आ सकता है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तलीम नुस्वा की ज़रूरत और अहमियत। नेक्स्ट है आपके पास हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान, ठीक है, उसके बारे में आ सकता है, उसकी अहमियत के बारे में आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है हुब्बे वतन और इसके तकाज़े, हुब्बुल वतनी मेरा वतन पाकिस्तान, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास मज़मून है मेरी पसंदीदा किताब कुरान पाक। नेक्स्ट है माशरती बुराइयाँ, मसाइल और इनके हल, या फिर समाजी बुराइयाँ और इनके सदबाब पर आ सकता है। नेक्स्ट है दहशतगर्दी, एक नासूर या दहशतगर्दी के बारे में आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेट और इसका मस्बत इस्तेमाल, हमारी अखलाकी बस्ती में इंटरनेट का किरदार, या फिर सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात। इस मौजू पर आपके जो है मज़मून आ सकते हैं, लाजमी इनको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट लेटर अहम खतूत हैं वो मैंने शेयर किए हैं, जैसे कि छोटे भाई को सिगरेट नोशी के नुकसानात के बारे में, फिर है छोटे भाई को गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन के लिए। नेक्स्ट है दोस्त को इसके छोटे भाई या फिर वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। नेक्स्ट है दोस्त को इसकी बहन की शादी में शिरकत के बारे में। नेक्स्ट है वालिदा को हॉस्टल के शब रोज़ के बारे में मतलब बताने के लिए। नेक्स्ट है अखबार के ऑडिटर के नाम, महंगाई के लिए बताना है आपने, और वालिद को इम्तिहानी तैयारी, तालीमी अखराजात, तालीमी कारकर्दगी के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपने डिप्टी कमीशन पुलिस चीफ अखबार के ऑडिटर के नाम लिखना होगा, ठीक है। स्टेट क्राइम के बारे में, स्टेट क्राइम के बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है वालिद साहिब दोस्त को सेहत अफजा मुकाम या सियाहती मुकाम की सैर के मकामात पर जाने की इजाज़त तलब करने के लिए होगा। तो स्टूडेंट मरूज़ी के लिए आपने हर सबक, हर नज़म, हर गज़ल, हर ग्रामर की जो उसकी ग्रामर की मरूज़ी सवालात है वो तैयार कर लेने, अपने पास पेपर पढ़ लेने। तो ये आपने लाजमी तैयार करना है ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, जो आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर भी किया गया और पैटर्न जो शेयर किया गया उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सारा तरीकाकार बताऊंगी कि किस तरह आपने उर्दू का पेपर जो है अटैम्प्ट करना है, किस तरह अपनी शीट्स को मैनेज करना है। सम स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी शीट मैनेज ही नहीं होती, उनको एक्स्ट्रा शीट चाहिए होती, तो आप वो किस तरह मैनेज करेंगे, कैसे लिखना है, कितने पेज का मजमून होना चाहिए, कितने पेज का खुलासा होना चाहिए, तशरीह कैसे लिखनी है, अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर उर्दू का, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको वाकई चाहिए उर्दू का ये पैटर्न के अकॉर्डिंग आप किस तरह अटैम्प्ट करोगे पेपर जो है बोर्ड का उर्दू का, तमाम तर बोर्ड के जो उर्दू का पेपर है किस तरह अटैम्प्ट किया जाता है, वो मैं लाजमी जो है शेयर करूँगी। आपने कमेंट में ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मैं अपने चैनल पे डालूँगी आपकी क्लास के पेपर के रिलेटेड, वो आप तक सबसे पहले बासानी नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।